नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी, 48 घंटे तक रहेगा कोहरे का असर, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन, पहले ही टूटे 5 एमएलए। टीचरों के आचरण या मिड डे मील में हो गड़बड़ी, इन नंबरों पर करें शिकायत। बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग, पटना हाईकोर्ट ने आयोग और नीतीश सरकार से मांगा हलफनामा। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों हो जाएं सावधान, सभी जिलों में चलेगा विशेष वाहन जांच अभियान, परिवहन विभाग की बड़ी तैयारी। अब चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार में बदलते मौसम ने मंगलवार को थोड़ी राहत दी है, लेकिन बुधवार का दिन ठंड के बढ़ते प्रभाव के साथ निराशाजनक रहा। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में सर्दी का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है। वहीं 22 जनवरी को हल्के कोहरे और अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। वहीं मंगलवार को घने कोहरे के बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप से राहत मिली है, लेकिन अस्थायी रूप से ठंड से निजात मिलना अभी भी अनिश्चित है। वहीं स्थानीय मौसम विभाग का मानना है कि फरवरी के मध्य तक ही सर्दी से राहत संभव हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार ठंड का असर अभी कुछ और दिन तक जारी रहेगा। वहीं बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में मध्यम धूप के साथ तेज पछुआ हवाएं चलने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट का भी अनुमान है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। वहीं बढ़ती ठंड के चलते पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब बता दें कि अधिकांश जिलों में कोहरे और तेज पछुआ हवाओं के चलते ठंड का प्रकोप बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने निवासियों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के पर्याप्त उपाय करने की सलाह दी है। दरअसल बिहार में मौसम का यह उतार चढ़ाव लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। वहीं विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर मुहैया कराया गया और इस टोल फ्री नंबर पर स्कूल में शिक्षकों के आचरण की शिकायत की जा सकती है। वहीं टोल फ्री नंबर के अलावा विभाग ने 5 अलग अलग मोबाइल नंबर भी जारी किया है। वहीं इन सभी नंबरों पर शिक्षकों के आचरण, मध्याह्न भोजन, आधारभूत सूचना, परीक्षा और प्रमाण पत्रों आदि को लेकर इन नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। अब बता दें कि इन नंबरों पर फोन कर आप स्कूलों के कमरों, बेंच डेस्क, शौचालय की उपलब्धता, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय के सही समय पर संचालन, महिला शिक्षिका, छात्र या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार या मिड डे मील की उपलब्धता या मौसमी फल का वितरण या अंडे की उपलब्धता, वहीं किचन की साफ सफाई, साइकिल योजना और छात्रवृत्ति इत्यादि से संबंधित शिकायतें की जा सकती है। अब मुजफ्फरपुर में मौलवी और फोकनिया की परीक्षा में चेहरा मिलान के लिए बुर्खा हटाने के आदेश पर मंगलवार को छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। वहीं छात्राओं ने इसे लेकर हंगामा करने लगी। वहीं बाद में जब छात्राओं पर सख्ती की गई कि बिना मिलान की परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, तो चेहरे पर बुर्खा हटाने को तैयार हुई। इसको लेकर कुछ देर के लिए केंद्र पर अफरा तफरी मची रही। दरअसल कई छात्रा चेहरा मिलाने को लेकर बुर्खा हटाने के विरोध में अड़ी रहीं। वहीं अलग अलग केंद्रों पर इसे लेकर मामला गरमाया गया। वहीं डीएन हाई स्कूल केंद्र पर अभिभावक केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्राध्यक्ष से मिलकर इस पर विरोध जताया। वहीं अभिभावकों का आरोप था कि छात्राओं ने कहा कि शिक्षिका बुर्खा पहनकर आने से मना करती है। वहीं इस बात पर केंद्राध्यक्ष कन्हैया मिश्र ने कहा कि परीक्षा हॉल में महिला शिक्षकों के सामने भी छात्राएं विरोध करती रहीं। वहीं विभाग का आदेश है कि एडमिट कार्ड से चेहरे का मिलान करना है। वहीं सभी छात्र इसका पालन कर रही हैं, लेकिन कुछ छात्राएं इसके विरोध में उतर आईं। दरअसल किसी के नाम पर कोई और परीक्षा न दे, इसलिए जांच कराई जाती है। वहीं अभिभावकों को जब यह समझाया गया तो वह शांत हुए। अब बीपीएससी सत्र में पीटी को रद्द करने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है। वहीं कोर्ट ने 14 फरवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं आनंद लीगल एंड फॉरेन ट्रस्ट की ओर से दायर लोकहित याचिका पर कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की। वहीं आयोग के वकील संजय पांडे और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने दायर अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवेदक को अर्जी दायर करने वाले कोई अधिकार नहीं है। वहीं आयोग के वकील संजय पांडे और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने दायर अर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आवेदक को अर्जी दायर करने का कोई अधिकार ही नहीं है।
उन्होंने कहा था कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अर्जी दायर की गई। वहीं इस संस्था को कैसे पता कि गड़बड़ी हुई है। वहीं कोर्ट ने आयोग एवं राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर अर्जी विचार योग्य है या नहीं, इस पर भी जवाब देने का आदेश दिया है। वहीं आवेदक की ओर से अमित आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहस में भाग लिया। वहीं इस अर्जी में केंद्र सरकार सहित सीबीआई और राज्य सरकार के गृह विभाग एवं डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। वहीं जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दरअसल 60 सीटों वाली असेंबली में भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 37 सीटें हैं, लेकिन 1 सीट वाली जेडीयू भी उसके साथ थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया है। वहीं बीते करीब 2 सालों से आसान चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह झटके की तरह है, जो पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। वहीं इसी बीच पटना से खबर है कि पार्टी ने मणिपुर में अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को भी पद से हटा दिया है। और दरअसल सूबे में सरकार की 37 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार है, जबकि एनसीपी के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास 7 सीटें हैं। वहीं जेडीयू के अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें थी, लेकिन उसके 5 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उसके पास असेंबली में एक ही विधायक अब्दुल नासिर था, जो जेडीयू ने पत्र लिखकर विधानसभा स्पीकर को जानकारी दी है कि हमारा एकमात्र विधायक भी विपक्ष में ही बैठेगा। अब बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि वर्ष 2024 में राज्य के ऊर्जा परिक्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई तथा राज्य के लोगों को बिजली की बेहतर सेवा एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजनागत राज्य के लोगों को अत्यंत सस्ती बिजली मुहैया कराई जा रही है। वहीं इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए कुल 15,343 करोड़ रुपए की अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कृषि कार्य के लिए निर्धारित बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 92% अनुदान दिए जाने के फलस्वरूप अब किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च पड़ता है, जिससे अब बिजली से सिंचाई करना डीजल तुलना में 10 गुना से भी अधिक सस्ता है। दरअसल मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दी जा रही है। वहीं वित्त वर्ष 2024 और 25 में कुल 1.50 लाख कृषि विद्युत संबंध के लक्ष्य को माह दिसंबर 2024 में ही पूर्ण कर लिया गया है। वहीं विजेंद्र यादव ने बताया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है। वहीं किसानों को निःशुल्क कृषि संबंध दिए जाने के निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेने हेतु रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही अलग कृषि फीडरों का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साथ ही कृषि फीडरों का सोलराइजेशन कार्य भी वर्ष 2025 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल तोड़कर मौज कर रहे 10,000 वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस की रडार पर आ गई है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 10,000 वाहन चालकों की पहचान की गई और जल्द ही उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। वहीं 10,000 लोगों में पटना के 5,000 और बिहार के दूसरे जिलों के 5,000 और बिहार के ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने इसकी जानकारी दी। बिहार के ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आईआरटी फरीदाबाद से सर्वे कराया जा रहा है। वहीं सर्वे की रिपोर्ट 4 जनवरी को ही आ चुकी है, जो राज्य सरकार को सौंप दी गई है। वहीं सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों में सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बदलाव किया जाएगा। वहीं प्रथम चरण में नेहरू पथ को चुना गया है, जो सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब सब इंस्पेक्टर से नीचे स्तर के पदाधिकारी फाइन नहीं कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को फाइन भेजा जाएगा वहीं ट्रैफिक विभाग के द्वारा दिए गए हैंड होल्ड मशीन से होना चाहिए। वहीं परिवहन विभाग को ट्रैफिक विभाग ने अनुरोध पत्र भेजा है। वहीं 10 गाड़ी चालकों के बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर देने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं ट्रैफिक एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,000 लोग पटना के हैं। वहीं अन्य 5,000 लोग बिहार के अन्य जिलों के हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति दे रही है। वहीं इसी कड़ी में आने वाले समय में 3,000 पदों पर बहाली होगी। वहीं 1,000 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होने वाली है। वहीं 2,000 अतिरिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी है।
कृषि मंत्री मंगल पांडे ने सोमवार को कृषि भवन सभागार में कृषि विभाग के 28 सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने की है। दरअसल कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री पांडे ने कहा कि विभाग में रिक्त पड़े 1000 नए पदों को यथाशीघ्र भरा जाएगा और 2000 अतिरिक्त नई बहाली का विज्ञापन विभिन्न पदों के लिए जल्द ही निकाला जाएगा।